क्लास 9 मैथ भारती भवन रसमाला के जिसको थ्योरी याद होगा, सूत्र याद होगा, मतलब वो उसको मतलब बिना बताए वो बना सकता है। सिर्फ समझा देंगे आप, आराम से बना लीजिएगा, समझ गए। इसलिए थ्योरी जब लिखाते हैं किसी भी चैप्टर का तो उसको आप बढ़िया से समझ के याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। 1 का ए में कह रहा है, 1 का ए में कह रहा है यदि परिमेय संख्या p बटा q, कौन सी है, p बटा q, यदि इस प्रकार है कि q का मान जो है, q का मान दे दिया है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, है न। m समुच्चय प्राकृतिक संख्या, n समुच्चय जो ऐसे इस तरह दिया हुआ है उस समुच्चय लिखा हुआ है, नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या। तो संख्या p बटा q को दशमलव में बदला जा सकता है। संख्या p बटा q को क्या कह सकते हैं, है ना, ध्यान दीजिए। p बटा q और q के मान दे दिया है, ये क्या दिया हुआ है, q के मान दिया हुआ है। q के मान दिया हो, q का गुणनखंड दिया हुआ है 2 और 5 के रूप में। तो आपको हम शांत में लिखाए होंगे जिस हर का गुणनखंड, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर, जिस हर का गुणनखंड 2 आवे 5 आवे या 2 5 दोनों आवे तो वह क्या कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। बताए ने भागफल के आधार पर और शर्त के आधार पर बताए थे ने। शांत का पकड़ने का 2 नियम बताए थे, शांत पकड़ने का पहचानने का 2 नियम बताए थे ने। एक भागा दे के बनाना है कि भागफल में दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो तो उसको शांत कहते थे। एक बताए थे कि हर का गुणनखंड, ऊपर वाला को अंश नीचे वाला को हर का गुणनखंड करने पर 2 आवे 5 आवे या 2 5 दोनों आवे तो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हर का गुणनखंड कर दिया है किस रूप में, 2 और 5 के रूप में। 2 पर पावर m 5 पर पावर n के मतलब 2 कुछ भी को बार भी आ सकता है। m के जगह पर हो सके 3 हो 4 हो, n के जगह पर 2 हो 3 हो 5 हो, मगर 2 और 5 आया तो 2 और 5 आवे तो उसको की कहते हैं, शांत कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। नंबर बी में, बी का रहा है 9 बटा 60 के दशमलव में बदलने पर, दशमलव में इसको बदलेंगे तो इसका मान क्या आएगा, तो कैसे बदलेंगे दशमलव में, 60 से भागा देंगे कितना में, 9 में। 60 से भागा 9 में लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करते हैं, दशमलव देते हैं। दशमलव देते हैं तो क्या होता है, भाज्य में एगो 0, हमेशा एक 0 बैठा सकते हैं आप। को बार लगेगा, एक बार। 60 एक कम 60, 0 0, 9 में से छो गया 3, 9 में से छो गया 3, फिर एगो 0 बैठाएंगे। 60 पचे 300, 60 पचे 300 कट गया तो दशमलव पर सर कितना आया, 0.15 और सूत्र लगेले आगे 0 दे देता है। यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। फिर कह रहा 3 बटा 7 को दशमलव में बदलने पर क्या आएगा, है ना, क्या आएगा, तो बदलिए। 7 से भागा दीजिए 3 में, दे दिए दशमलव 0, कितना 7 चौक 28, 2 कितना कटल कुट्टी 0, 7 दूनी 14, कितना 6 कटम कुट्टी, 7 8 56, कितना 4 कटम कुट्टी 4 में आया। देखिए इस ऐसा प्रश्न में कंफ्यूज हो जाता है। अगर भागफल में दशमलव के बाद अंक चेंज होगा, अंक बार बार चेंज हो रहा है तो लगता है कि वो कट जाएगा, लगता है वो
कट जाएगा। अब कहोगे नहीं समझ में आया सर क्या आप बोल रहे हैं। जैसे 3 से भागा दे दीजिए आप 1 में, 3 से भागा दीजिए आप 1 में, तो 0.0 3 तिया 9, कितना बचेगा 1, 3 तिया 9, कितना बचेगा। देखिए भागफल में की कौन सी आ रहा, एक ही संख्या आ रहा है ना, कट नहीं रहा, एक ही संख्या आएगा। तो उससे लगता है कि कटेगा कभी नहीं, मगर इसमें क्या हो रहा कि बार बार चेंज हो रहा। तो लड़का स्टूडेंट छात्र जो है कंफ्यूज हो जाता है कि अभी हो सके कट जाए, अभी हो सके कट जाए। तो देखते हैं कि कब तक वो बार बार चेंज होगा। तो 4 बच गया 0 को बार 5 बार को बार 5 बार 7 बचे 35, कितना 5 ने कटम कुट्टी 0 7 49 को बार 1 ने कटम कुट्टी 0 7 एकम 7, कितना 3 0 7। अब देखो यहां से दोहरा रहा है, नहीं दोहरा रहा है। 4 2 8 5 7 1, अभी 4 आया, अभी पक्का कितना आएगा 2 आएगा। देख लीजिएगा करके, कितना 7 चौक 28, 2 आएगा 0, कितना हुआ 7 दूनी 14, कितना बचेगा 14 24 छो 0 60 हो गया, कितना 7 8 56, 7 8 56 8। देखो दोहरा रहा है कि नहीं। तो इससे क्या साबित हुआ है कि 1 तक वही है, 1 के बाद दोहरा रहा है, 1 के बाद दोहरा रहा है। तो इसको लिख दीजिए आप, इसको लिख दीजिए आप 0 दशमलव के आगे 0 तो ऐसे दे रहे हैं 4 2 8 5 7 1, यहां तक तो वही है, यहाँ के बाद में दोहरा रहा है। देखिए उत्तर इसका कितना है 4 से लेके 1 तक। अब की होगा उस साइड यही संख्या दोहराएगा, यही संख्या दोहराएगा, मतलब इतना इसके बाद दोहराएगा। समझ रहा हमारी बात, फिर से समझो। यहाँ अब देखो यहाँ लाए थे ने 1 के बाद फिर 4 2 8 आया, 5 आएगा 7 आएगा 1 आएगा, फिर 4 आएगा 2 आएगा 8 आएगा 5, मतलब इतने संख्या क्या हो रहा होगा दोहराएगा, इतना संख्या क्या होगा दोहराएगा। बात समझ गए। चलिए को नंबर डी नंबर, को नंबर डी नंबर। प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न जो है, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है। आवर्त दशमलव क्या कहलाता है, आवर्त जिस पर आवर्त रहता है वो दशमलव क्या कहलाता है, शांत कहलाता है, परिमेय कहलाता है कि अपरिमेय कहलाता है। नहीं लिखाए हैं, बताए होंगे सूत्र भी। जिस पर दशमलव रहता है 1 दशमलव इस टाइप का, जिस पर आवर्त रहता है इसको P/Q के रूप में बदला जा सकता है। इसी के लिए लिखाए थे ना, परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या, बताए ना सूत्र जी, परिमेय संख्या बराबर कुल संख्या घटा अनावर्तों की संख्या बटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या घटा 10 पर पावर दशमलव के बाद अनावर्तों के अंकों की संख्या, बताए ना ये। तो ये आवर्त वाला है, इसको कौन, इसको की कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो आवर्त को P/Q के रूप में बदला जा सकता है ने। P/Q किसका सूत्र है, परिमेय संख्या का। किसका सूत्र है, परिमेय संख्या का। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या, परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। और आवर्त जगह पर नहीं रहेगा, जैसे ई हो गया परिमेय, की हो गया परिमेय, अगर इस टाइप के रह जाएगा है ना, या इसको कह सकते हैं 3 0 3 0 0 3 0 0
डॉट डॉट इस टाइप के रहेगा, यानी डॉट डॉट रहेगा, मतलब एक ही संख्या बार बार नहीं दोहराएगा तो वो अनावर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्त में भी दो चीज बताए ना, वो आवर्त एक अनावर्त। आवर्त के मतलब जो संख्या बार बार दोहरा रहा है उसको खत्म करने के लिए उस पर की देते हैं, टिक्का दे देते, नहीं बताए थे, नजर नहीं लगे कि इतना बड़ा है तो छोटा करने के लिए उस पर आवर्त दे देते हैं, बताए थे ना। तो आवर्त वाला होता है परिमेय, और बिना आवर्त वाला की होता है अपरिमेय। की होता है अपरिमेय। कोई दिक्कत? आवर्त वाला की होता है आवर्त वाला परिमेय और अनावर्त वाला अपरिमेय। सही उत्तर दे दीजिए डी का, परिमेय है ना। चलिए ई नंबर देखिए, प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न शांत की होता है, प्रत्येक शांत की होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। शांत की होता है परिमेय संख्या, अशांत अपरिमेय संख्या, आवर्त परिमेय संख्या, अनावर्त अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत? की बोले हम? शांत होगा परिमेय, अशांत होगा अपरिमेय, आवर्त होगा परिमेय, अनावर्त होगा अपरिमेय। उत्तर मिलाते जाइएगा। चलिए एक नंबर आइए, एक नंबर अपरिमेय संख्या का दशमलव रूट। अपरिमेय संख्या अभी बताए थे, अपरिमेय संख्या क्या होता है? पहले आवर्त की होता है, अनावर्त अपरिमेय, शांत अभी तुरंत लिखे हैं, शांत की होता है, अशांत अपरिमेय। अशांत क्या होगा? अपरिमेय। अशांत अपरिमेय होगा तो अपरिमेय अनावर्त होगा, अपरिमेय अनावर्त हो गए। काहे सर? अपरिमेय कब होता है? दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना दूर जाएगा हमको पता नहीं है ना। तो ये अनावर्त हो, अशांत हो गया। अशांत अगर संख्या कुसंख्या बार बार नहीं दोहरा रहा है तो उस पर आवर्त दे सकते हैं। जो संख्या बार बार दोहराता है उसी पर ना आवर्त डालते हैं। जैसे अगर 1.333 डॉट डॉट तो तीन ने दोहरा रहा है, तीन दोहरा रहा है तो 1.3 पर की दे देंगे? आवर्त। क्या दे देंगे? आवर्त दे देंगे। तो ई जो दशमलव के बाद एक संख्या बार बार दोहरा रहा है, लगातार वही संख्या है, बीच में कुछ नहीं है, तो उस संख्या को बदल के हम आवर्त कर सकते हैं। तो आवर्त संख्या परिमेय होगा और अनावर्त है। जैसे इसको तो आवर्त में चेंज नहीं करने, जैसे 1.2011 नहीं से लिखा 1011 संख्या बार बार दोहरा रहा है। एक नियर आपको लगता होगा कि एक के नियर है, डॉट डॉट कर दीजिए, एक नियर है, नहीं एक नियर है, एक के बाद को सुनना है, ठीक। अभी को एक आया, अभी को एक आया, अभी सुनने के बाद को एक आएगा, तो एक नियर है। एक गो एक आया, दो गो एक आया, तीन गो एक आया, इसमें क्या था? खाली तीन था। तो इसको आवर्त में नहीं बदल सकते हैं, इसको आवर्त में बदल सकते हैं। तो आवर्त वाला जो होता है परिमेय होता है, शांत होता है परिमेय, अशांत अपरिमेय, अनावर्त अपरिमेय। कोई दिक्कत नहीं है। वही एफ कह रहा है कि अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है? अशांत हो सकता है और अनावर्त हो सकता है। होगा कि नहीं? क्या होगा? देख लीजिए उत्तर, शांत और आवर्त है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना अच्छा हो सकता है, इसकी कारण ना हो सकता है। हम की बोले अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है? अपरिमेय संख्या आसान, अपरिमेय की होगा आसान, अपरिमेय की हो सकता है अनावर्त। मगर एकदम कर ले ना हो सकता है तो की नहीं हो सकता है? शांत नहीं हो सकता है, आवर्त नहीं हो सकता है, तो क्या क्या बनाएगा? शांत और
सकता, अपरिमेय संख्या हो सकता है क्या क्या? परिमेय संख्या अभी बताए ना जी, परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है? आवर्त वाला परिमेय संख्या और शांत परिमेय संख्या है ना। शांत अभी दिए थे उत्तर ई का, शांत है ना था। शांत कौन संख्या हो सकता है? आवर्त कौन संख्या हो सकता है? परिमेय हो गया। अब अपरिमेय में आइए, अपरिमेय कौन कौन हो सकता है? अनावर्त, 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 जैसे ये अनावर्त अपरिमेय संख्या यहाँ लिख दिए हैं, अनावर्त अपरिमेय संख्या, आसान अपरिमेय संख्या। ठीक, तो अपरिमेय हो सकता है, इसमें प्रश्न में दिया हुआ ना हो सकता है। तो ये शांत कौन संख्या होता है? परिमेय कौन संख्या होता है? तो प्रश्न में की कर रहा था? अपरिमेय, तो होगा ही नहीं ना होगा। आवर्त कौन संख्या होता है? परिमेय। प्रश्न में की कर रहा था? अपरिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसके बाद जी नंबर क्या बोल रही? जी नंबर नहीं जना रहा है कि यही तक आ रहा है, यहाँ तक जना रहा है, ये भी नहीं जना रहा है। चलो ठीक, धुंधला आ रहा है ना, ठीक है तो है। चलिए आ लीजिए इधर देखिए, जी नंबर कह रहा है 0.5 और 0.6 के बीच में एक अपरिमेय संख्या, ये दोनों के बीच में कोई भी संख्या लिख दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है? ये दोनों के बीच में क्या हो सकता है? 0.5 का मतलब समझते हैं 50 पैसा, और 0.60 का मतलब समझते हैं 60 पैसा। तो 50 पैसा और 60 पैसा के बीच में कितना संख्या लिखाएगा? कोई भी दो संख्या के बीच में कितना संख्या लिखाएगा उसका कोई सीमा नहीं है। तो ये दोनों के बीच में कोई एक संख्या लिख दीजिए, 0.51। क्या लिखे? 5 कितना हो गया? 51 पैसा। कितना? 51 पैसा। 50 पैसा, 60 पैसा, दोनों के बीच में 51 पैसा है। अब उत्तर यही नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा मन यही लिखेगा, किसी का मन होगा कि नहीं हम 0.52 लिखेंगे, तो किसी का मन हो जाएगा ना 0.53 लिखेंगे, किसी का मन हो जाएगा 0.54 लिखेंगे, किसी का मन हो जाएगा कि 0.512 लिखेंगे। समझ रहा है ना? किसी का मन हो जाएगा 0.501 लिखेंगे, किसी का मन हो जाएगा 0.503 लिखेंगे। समझ रहा है ना? कुछ भी, इन दोनों के बीच में कुछ भी लिखिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या लिखने के लिए कहेगा तो उसका आंसर मत मिलाइएगा, क्योंकि हम क्या माने हैं वो क्या सोच के आंसर लिखा है। बस समझ रहा है ना? कुछ भी हो सकता है, इतना में कुछ भी लिख दीजिएगा। एक को निकल कर रहा है, कुछ भी लिख दीजिएगा। एक नंबर में की कह रहा है 0.1 और 0.2 के बीच में 5 को लिखे, दोनों के बीच में 5 को लिख दो। 0.11, 0.12, 0.113, 0.14, 0.15, 5 कौन कह रहा है? 5 को लिख दीजिए, है ना? और लिखना चाहेगा तो लिख सकता है 0.11, 01, 0.1, 0.1, 0.2, 0.103, 0.104। समझ रहा है ना? कितना लिखाएगा इसका कोई सीमा नहीं है, कितना लिखाएगा इसका कोई सीमा नहीं है। समझ गए? एक तक समझ में आ गया? चलिए आगे आइए। कौन नंबर होगा? 2 नंबर होगा। कौन नंबर? 2 नंबर। 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है? 2 नंबर है 2 के 1। अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है या आसान? अभी तुरंत बताए थे ने। अपरिमेय की होता है? अपरिमेय शांत। की होगा? क्या होगा?
आसान होगा ने। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो परिमेय होगी या अपरिमेय? आवर्ती रहेगा तो अनावर्ती रहेगा तो इसमें की भर देंगे? क्या भरेंगे? परिमेय। ए बी सी में देखिए दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं है। दो वास्तविक संख्या लिख देना जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय जो रूट में रहेगा वो है ना अपरिमेय होता है। वास्तविक संख्या क्या कहा, किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या लिखा है जी। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय के एग्जाम्पल, परिमेय और अपरिमेय के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि दो वास्तविक संख्या लिखो जो अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो की हो सकता है? परिमेय। तो परिमेय के दो जैसे लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिएगा, कुछ भी दो लिख दीजिएगा। परिमेय संख्या 7/2 है ना, 4, कुछ भी दो लिख दीजिए, कुछ भी दो लिख देना है। समझ रहे हैं? खाली ये ध्यान रखना है कि कुछ भी लिखेंगे अपरिमेय नहीं होना चाहिए। कौन सी होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के निकटतम मान है? पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है ना। ई नंबर 3.14267 का क्या करना है? P बटा, इसको बटा के रूप में करना है। किसको किस रूप में करना है? बटा में, है ना। 3.14267 बटा दशमलव बटावल जानते हैं जी? दशमलव बटावल जानता है? दशमलव के जगह पर यानी जितना अंक रहेगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको काट दीजिए, छोटा रूप होना चाहिए। काहे कि परिमेय जो होता है P बटा Q परिमेय के रूप में है, तो परिमेय होता है छोटा से छोटा रूप। लेकिन उत्तर इतना नहीं है, इतने दिया हुआ है, इतने हो गया। ऐसे इसको छोटा कर देना है, 2 से काट देना है। क्या करना है? 2 से काट देना है। 2 नंबर खत्म। आइए 3 नंबर। तारा के निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचाने। 1 नंबर में √16 जिसका वर्गमूल निकल जाए। √16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 4 16। √16 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल निकल जाए। 16 का वर्गमूल निकल रहा है, 16 का वर्गमूल 4 हो रहा है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको की कहते हैं? कौन सी कहते हैं? परिमेय संख्या। बी में क्या दिया हुआ है? √6 का वर्गमूल निकलेगा। क्या वर्गमूल निकलता है? √1, √4, √9, √16, √25, √36, √49, √64, √81 है ना। एकर वर्गमूल 1, एकर 2, एकर 3, एकर 4, एकर 5, एकर 6, एकर 7, एकर 8, एकर 9 है ना। तो 6 के वर्गमूल निकलेगा तो की हो गया? जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है अपरिमेय होता है बाबू। -√7 का वर्गमूल निकलेगा तो की हो जाएगा? अपरिमेय। बी नंबर 225 एकर वर्गमूल है 15 के 15 है 225 15 का वर्गमूल है। जिसका वर्गमूल निकल जाए उसको की कहते हैं? की कहते हैं? परिमेय। ABCD E 0.3796। दशमलव के बाद कौन अंक है? सीमित है कि असीमित? अगर डॉट एने रहते हैं तो वो असीमित हो जाते हैं। हमारा पता नहीं है कहाँ तक है, मगर ये सीमित ने है, 1 2 3 4 अंक में है। तो ये कौन शांत है कि अशांत? अशांत परिमेय होगा कि अपरिमेय? अभी तुरंत बताए थे। कौन सी बताए थे? परिमेय। कौन सी है? परिमेय है ना। शांत परिमेय होता है ना। F नंबर की है 1.5 लिखाइए जी।
5 3 4 2 7 3 6 8 4 9 3 2 1 7 6 5 डॉट इतना तक गले और बाद डॉटे डॉट में तो ईशान है कि आसान ई कम ई परेशानी के लिए चारे तक नहीं चल गए आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक तक के लिए ओकर बादो भी नहीं कटले डॉट डॉट जा रहले तो की हो गेले आसान तो आसान परी में होबो किया परी में की होबो आ परी में की हो गेले आ परी में की हो गेले आ परी में कोई दिक्कत हां चलो 3 तक बना के लाइएगा समझ गए चलिए